था कि लोगों को खाना खिला दें। गुरु से भी कुछ पूछने का मन नहीं करता, सब वीडियो सुन लिया आपका, बस सब निकाल के ग्रुप ज्वाइन करूंगा। 2.5 ईयर से ध्यान जाप कर रहा था, कर रहा क्या, अभी क्या ही बोलूँ मैं, सब गुरु घंटा लोगे। नमस्ते करीम भाई, मेरे घर पर 200 ईयर से एक राधा कृष्ण टेम्पल है, मैं 4th जनरेशन हूँ। ओम नमः शिवाय भगवत वासुदेव भाई की जाप करती हूँ, फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है करीम भाई, इतने सारे वीडियो हो गए तुम्हारे, सब निकाल दो, सब निकाल दो, सब निकाल दो। अरे एक के लिए तो बता दो रिचुअल्स फॉलो कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बेचारी एक सिस्टर, उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे को आपका एड्रेस दो, मेरे को आपको गिफ्ट भेजना है। मैंने लिख के दिया दो, तो उन्होंने वो अमेजोन का लिंक भेजा जिसमें कप गर्म रहता है, तो वो वाला भगाना पड़ेगा एक। ठीक है, कोई नेगेटिविटी, सिद्धि, शक्ति, पित्र किसी को इन्वॉल्व नहीं करते, सिंगल डेटी की बात करो। ठीक है, जैसे इसमें नेगेटिविटी इन्वॉल्व होगी, कुल देवी कुल देवता, सूक्ष्म शरीर, पित्र, तो पूरा चैप्टर चेंज हो जाएगा। सिंगल डेटी की बात करता हूँ, पूरा घर साफ। ठीक है, एक भगवान की मूर्ति रखी, कोई बोल दो हनुमान जी बोल दो, शनिदेव बोल दो, गणपति बप्पा बोल दो, कृष्ण बोल दो। ठीक है, किसी की भी मूर्ति लगा दो, एकदम बेसिक, ज्यादा कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अगरबत्ती लगा दो, अगरबत्ती से तो बाम्बू की स्टिक है, समरानी लगा दो, धूप बत्ती लगा दो, कोई भी चीज, धुआं स्पिरिचुअल एनर्जी देगा। ठीक है, उसको मंत्र जाप करोगे जब, बोलकर विस्परिंग कर वो इंटू 1000 टाइम इंटेंसिटी उसकी बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, मानसिक जाप करोगे, वो डेटी की प्रतिमा अंदर बनना शुरू हो जाएगी। सेकंड, अब इससे भगवान जैसे होने लगोगे तो मटेरियल वर्ल्ड में काम होगा नहीं, फिर धोखा देने वाला भी दिखाई देगा कि तो धोखा दे रहा, मगर फिर भी धोखा लेके दोगे। अब शक्ति जागृत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शिव जी को तो सब टोपी पहना के चले जाएंगे ना। शिव जी का कैरेक्टर कैसा है, भोले, तो भोला आदमी की तो फिर तो हर कोई समझ रहे हो घंटी बजा के जाएगा, तब शक्ति का इन्वॉल्वमेंट आता है। बोले ना ना ना, जब तुमको विष पिला देंगे तो गले पकड़ लेना, अब शक्ति लगेगी। अब इन्वॉल्व होगा दिया, समझ रहे हो, अब तुम दिया जलाते हो, साथ में अगरबत्ती जला के रखते हो, शक्ति को एक्टिव करेगा। समझ रहे हो, शक्ति तो ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन अपन स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करें, एक्टिव किया जा रहा है। ऑफरिंग के तौर पे तीसरा क्या रख सकते हो, जल रख सकते हो, दूध रख सकते हो, दही रख सकते हो, घी रख सकते हो, पंचमेवा रख सकते हो। दूध से बनी हुई सारी चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स पित्र से रिलेटेड है, वो मैंने कई बार बता चुका हूँ। एक स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है एंसेस्टर्स के लिए, उससे रिलेट नहीं करना। ये वीडियो देखने का भोग चढ़ाने का काम नहीं करना। सिंगल डेटी के थ्रू शक्ति को एक्टिव करके, सिंगल डेटी सामने रख के, बॉडी के सातों चक्रों को एक्टिव करके, बॉडी और वो आत्मा को कॉन्शियसनेस, वो आत्मा तुम्हारे अंदर आत्मा, उसके पास शरीर नहीं है, तुम्हारे शरीर से रिलेट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ये एक बात होगी। अब तुम इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करते हो ऑफरिंग्स के तौर पे। मान लो ऑफरिंग्स नहीं करते हो, सिर्फ दिया या अगरबत्ती जला के बैठते हो। अब इसके अंदर तुम मंत्र जाप करोगे, अलग इफेक्ट आएगा। अलग मतलब अलग अलग जगह पे वही डेटी के लिए काम करेगा। मंत्र जाप एक काम करेगा, सहस्त्र नाम स्तोत्रम, अगर वही डेटी की तुमने कथा पढ़ी हुई है, एक की जगह 10 कथा पढ़ी हुई है, वो हर बार एक जाप, वो पूरी की पूरी कथा में जितने वर्ड्स हो गए ना, मान लो जैसे भगवत गीता 600 वर्ष, 600 वर्ष से कृष्ण को तुम रिलेट कर पाओगे। ऐसा पढ़ना, एक बार पढ़ने का मतलब 600 वर्ष जितना बेनिफिट रखेगा। समझ रहे हो, भगवत पुराण पढ़ ली, 6000 वर्सेस आ गए, 18000 आ गया महाभारत के, इंटू 18000 हो जाएगा। समझ रहे हो, उसकी इंटेंसिटी ऐसी बढ़ेगी कि तुमने पढ़ लिया है अभी, हर बार जाप करने की तरह। ये तरीका है। उसके बाद में स्तोत्रम, सहस्त्र नाम, कथा और दुनिया भर की चीज अपनी ही साधना को, डीटी को और इंटेंसिफाई करते जाएगा। मंत्र तो एक ही रहेगा, उसके अलावा तुम अलग अलग मंत्र करोगे, वही डीटी के अलग अलग पोर्टल्स पावर खोलना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर से ही। उसके बाद में और क्या है, उनके स्पेशल डेज पे ध्यान दोगे तो फिर वो और बड़े बड़े लेवल पे एस्ट्रल लोकास के अंदर से तुमको एक्सेस मिलेगा। सर्टन, कई बार मैंने बताया बहुत बार, उनके फेस्टिवल, बर्थडे, उनके स्पेशल डेज पे बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं। तो तुम डेली, वीकली, मंथली रिचुअल्स करते हो, लेकिन वो स्पेसिफिक डेज पे अगर तुम और ज्यादा काम करते हो, ऑफरिंग दे देते हो, जाप करते हो और दूसरी चीजें करते हो, तो वो दिन, वो एक्सेस, जब दरवाजा खुला था, वो जो शक्ति आई थी, उसमें से शायद कुछ आशीर्वाद तौर पर मिल जाएगी। तो हो सकता है कि तुम क्या बोलते हैं 3 महीने 6 महीने से जाप ध्यान कर रहे हो, लेकिन उस दिन जब तुमने किया तो अभी तुम्हारे पास में 3 लोगों की शक्ति आके खड़ी है, ऊपर के 3 लोग की, मान लो पाताल के 3 लोग की खड़ी हुई है। अब वो डेटी और तुम एक तरीके से एक तरंग बन गई है सातों चक्रों पे से। अब अगर तुम हवन करना शुरू कर देते हो उसी डेटी के लिए, अब जैसे जैसे हवन की सामग्री बढ़ती चली जाएगी, उसके अंदर वो शक्ति के स्वरूप बनना शुरू हो जाएगी। इलायची एक डेटी है, लौंग एक डेटी है, समझ रहे हो। तो वो जहां जहां बॉडी की जो पार्ट्स बताए गए, उसके हिसाब से वो डेटी को पावर मिलना शुरू होता है। तो जब तुम हवन सामग्री लेके हवन करना चालू करते हो, तो देवता जो तुम्हारे घर में काम कर रहे हैं, उनके हर एक बॉडी पार्ट के, बॉडी के ऑर्गन्स को शक्ति मिलती है। समझ रहे हो, तो बादाम डालोगे तो वो डेटी की आंखों को शक्ति मिलेगी। सिंपल बता रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ऐसे कैसे वैसे करते, नहीं तो पूरे सब्जेक्ट पे चढ़ जाएंगे। तो हवन करते जाओगे। अब वो हवन कितने दिन का है, संकल्प क्या है, कोई 9 घंटे तक बैठा है और सिर्फ एक मुट्ठी सामग्री लेके, घी लेके जाप करते हुए चल रहा है। दूसरा 10 करोड़ रुपए की सामग्री लेके बैठा है, 1 घंटे का हवन कर रहा है। तो क्या दोनों का इंपैक्ट सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो 10 करोड़ वाले का ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक ही बंदा एक दिया जला के 10 घंटे की साधना कर रहा है, ऐसा 100 दिन तक कर लिया। दूसरा बंदा 10 करोड़ रुपए का हवन की सामग्री रोज जला है 10 करोड़ तक। भक्ति में ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। शक्ति में, मटेरियल बेनिफिट में 10 करोड़ का हवन लगा, उसको ज्यादा इंपैक्ट मिलेगा। सिंपल एंड सोबर बात।
बोलो भैया मतलब तो लाखों का हवन करते रहे, मेटेरियल बेनिफिट मिलता रहेगा। डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है, तुम कहाँ तक हो, पाताल की डेटीज को उठा रहे हो मगर काम ही नहीं कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं कैसे करना है, देवताओं का काम ले रहे हो, तुम्हारे पास से शक्ति आ रही है, पावरफुल हो रही है, दूसरों के शरीर पे जा रही है, उनको चिपट रही है, तुमको पता ही नहीं, तुम बस हवन किए जा रहे हो, सोच रहे हो बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा। बहुत सारी चीजें होती है कि तुम डेटी से इन्वॉल्व हो, गुरु से इन्वॉल्व होता है कि वो शक्ति डिस्टर्ब ना हो, बाहर ना निकले से। एक ही सिंगल डेटी से मतलब तुम पांचों तत्व से, जैसे जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो पृथ्वी तत्व में सारे सामग्री आ गई, जल में तुम्हारे खुद की बॉडी, तो ठीक ही है, लेकिन चलो दिए के सारे ऑयल को कंसीडर कर देते, अग्नि तत्व हो गया, इस सबको पांचों तत्वों को तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को डेटी की यूज करते करते बढ़ा सकते। अब मान लो इन सिंपल टर्म्स सब कुछ छोड़ के एक डेटी को रख दो, डेली 2 अगरबत्ती लगाओ 3 साल तक, 3 साल के बाद तुम अपने खानदान में ऐसे बंदे हो जाओगे जिसको किसी का बाप कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तुम अकेले पूरे गांव का काम करना शुरू हो जाएगा सिर्फ 2 अगरबत्ती की साधना, नीयत साफ और उसके ऊपर काम करते चले आ रहे हो। अब मान लो तुम दिया जला रहे हो, तुम फूल रख रहे हो, तुम फल रख रहे हो, तुमको मटेरियल बेनिफिट भी ज्यादा और दूसरों के लिए दुआ करोगे उससे मिल जाएगा, और शक्ति की जरूरत है, पर गांव का इलाज किया जा रहे हो। अगर तुमसे रोज हवन करते चले गए 3 साल, तुम इस लेवल पे आ जाओगे कि चाह के भी कोई दृष्टि सिद्धि शक्ति तुम्हारी छीन नहीं पाएगा, और जो छीनेगा उसके बाद फिर से संकल्प लोगे तो कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हो। ऐसे खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बस सिंगल डेटी से इतना कमाल किया जा सकता है। जो 36 का मेला बना के सबको भूखा मार रहे हो एक ही, और हर डेटी पैदा हुए बच्चे की तरह रोज खाना खिलाना पड़ेगा, रोज रोएगा, खाना नहीं दोगे तो, एक भी दिन खाना नहीं दोगे तो उसके मरने के चांसेस है। बस यही बात है, ठीक है। क्या टॉपिक पे बात कर रहे हो और क्या ही क्वेश्चन आ रहा है। वह बिना माला की क्या हुई, वह बिना माला के सिर्फ माँ दुर्गा के नाम जाप करे तो माँ प्रसन्न होगी। हमारे बंगाल में एक महान साधु महाया की दास महाविद्या रूप को एक साथ दर्शन किया, तो भाई उनको फॉलो करो ना, उनकी क्या रिचुअल्स है, मेरे को क्यों पूछ रहे हो। मेरे घर पे काम करते करते जाप करता हूँ, फिर भी माइंड एकाग्र नहीं हो पाता। भाई काम करते करते जाप वालों का कभी भी माइंड एकाग्र नहीं होता, माइंड एकाग्र करने के लिए त्राटक और ध्यान लगता है। आप हिंदू धर्म से हो, अपन धर्म के परे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के परे निकल गए। भैया उतारा किसे करते हैं, जो आप हवन पर उतारने को कहते हो 3 साल से नेगेटिविटी के 10 जगह दिखा है। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि आपको मेरे बारे में चैनल पे ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है हजारों बार ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है, अभी लाइव में तो हर लाइव में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। उतारा करने प्रतंग गिरा माता वाला प्रोसेस सूखी लाल मिर्ची वाला है, और जब मैं उतारा करने बोलता हूँ तो पीडीएफ में जो हवन सामग्री है वो लेके ऊपर से घुमाने वाला, वो भी सब चैनल पे वगैरह पे सब बता रखा है। क्या भैया सिर्फ ओम की फोटो रख ले क्या? अगर आप इससे रिलेट कर रहे हो कि मैं भगवान की जो फोटो निकालने बोलता हूँ तो भाई मैं सब निकालने नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 1-2 रख लो, समझ रहे हो। तो मेरा नाम खराब होगा कि मुसलमान बना रहा है सबको, मैं बोलता हूँ 1-2 रख लो, जरूरत तो उसकी भी नहीं लेकिन उसके बावजूद रखो, जरूरी है, रख लो ऐसे। और सिर्फ ओम की फोटो नहीं, अपने जो मंत्र करते हो उसके भी फोटो रख सकते हो। फोटो के परे निकाल रहे हो तुम, समझ रहे हो, तुम अभी भी कैमरा प्रिंटर कलर उससे भी अटैच, समझ रहे हो, तुम अभी भी वो ढूंढ रहे हो, क्या बोलते हो उसको। ठीक है, कोई बुराई भी नहीं है, रख सकते हो भाई ऐसा। कोई माध्यम बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट कांटेक्ट करने को मैं सिखा रहा हूँ, तुम बीच में माध्यम कुछ बनाए जा रहे हो तो गलत है। नहीं तो आसन भी लगेगा, माला भी लगेगी, समझ रहे हो, फिर अगरबत्ती का स्टैंड भी लगेगा, अगरबत्ती भी लगेगी, फिर अलग अलग है।